हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे हमारा काम भी आसान हो जाता है, टाइम और पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली टिप है साड़ी फोल्ड करने को लेकर। साड़ी फोल्ड करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमें कोई भी साड़ी का कवर वगैरह नहीं चाहिए। साड़ी ही हम ऐसे फोल्ड करेंगे जिसमें साड़ी का मैचिंग ब्लाउज पेटीकोट हम इसमें ही रखेंगे। काफ़ी कम जगह में आप अच्छी तरीके से साड़ी फोल्ड कर कर रख सकते हो। तो साड़ी की जैसे नॉर्मल फोल्ड होता है वैसे ही मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। साड़ी की जब सीधी फोल्ड हो जाए तब सबसे लास्ट में इसके दोनों भी कॉर्नर्स को हमें कुछ इस तरीके से बराबर सेंटर में लाना है। तो आप देखेंगे एक साइड में कुछ इस तरीके से पॉकेट जैसा तैयार हो जाएगा। तो बची हुई जो दूसरी साइड है, बिना फोल्ड किए बिना डैमेज किए ऐसे ही सीधी हमें इस सेकेंड फोल्ड को इस साड़ी के दूसरे वाले फोल्ड के अंदर हमें इंसर्ट कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल पॉकेट स्टाइल ये साड़ी हमारी फोल्ड कर तैयार हो जाएगी। तो साड़ी फोल्ड करने के बाद ये जो साइड है ना बिल्कुल पॉकेट जैसी बनकर तैयार हो गई है। तो साड़ी के इसी पॉकेट में अब इस साड़ी का मैचिंग जो ब्लाउज है पेटीकोट है हमें इसे रखना है, ताकि जब भी इस साड़ी को हम निकालें तो इसकी जो भी मैचिंग चीज़ें हैं हमें इसके अंदर मिल जाए। जब भी हमें किसी फंक्शन में वगैरह जाना होता है तो ये तीनों चीज़ें हमें कहीं से ढूंढ कर लानी पड़ती है, जिसमें काफ़ी हमारा टाइम चला जाता है। अगर साड़ी फोल्ड करके आप ऐसे रखोगे और इसी में इसकी मैचिंग चीज़ें भी रख दोगे तो बहुत ही फटाफट आसानी से ये साड़ी और उसकी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो साड़ी फोल्ड करने का तरीका कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारी नेक्स्ट टिप है इस ब्लाउज़ को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों के बाद कोई ब्लाउज़ हम पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो ये ब्लाउज़ हमें कमर में थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो हमें इसे पहनना तो होता है, इसे अल्टर करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इस ब्लाउज़ को थोड़ा सा टाइट करने के लिए जहाँ पर हम हुक लगाते हैं, थ्रेड का ये साइज़ बना होता है, वहाँ पर हम लगाएंगे 1 से 2 सेफ्टी पिन। पहली या फिर लास्ट वाले हुक में हम इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाएंगे और अब दूसरी तरफ जो हुक है इस धागे में ना लगाते हुए इस सेफ्टी पिन में हम इसे लगाएंगे। ऐसा करने से थोड़े बहुत मात्रा में ये जो कमर की साइज़ है थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे बहुत ही आसानी से आपको ब्लाउज़ भी फिट हो जाएगा। तो अल्टर करने का टाइम नहीं है तो टेम्पररी ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। हम सब के पास कुछ इस तरीके के मेटल्स के बैंगल्स या फिर कुछ बड़े ऐसे कड़े होते हैं जो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद उसकी काफ़ी पॉलिश चली जाती है, डिज़ाइन वगैरह निकल जाती है। तो ये जो बैंगल्स होते हैं बेकार समझकर हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन मेटल के ये जो कड़े या फिर बैंगल्स होते हैं इसका किचन में हम बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं गरम बर्तन वगैरह रखने के लिए। जैसे कि किचन में हमारा हॉट पॉट स्टैंड होता है तो इसी बैंगल का इस्तेमाल आप एज अ हॉट पॉट स्टैंड भी कर सकते हो। बर्तन अगर काफ़ी छोटे भी क्यों ना हो तो छोटे बर्तन को रखने के लिए भी इस एक बैंगल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऐसे ही सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े जो कढ़ाई या फिर बड़े से पैन वगैरह होते हैं, तवा वगैरह होता है, ये काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं तो इन्हें रखने के लिए भी इन मेटल के कड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बेकार पड़े इन बैंगल का भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है नहाने के इस साबुन को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट जब भी साबुन ख़त्म हो जाता है तो ऐसे छोटे से पीस में ये बच जाता है जो हमारे काम का भी नहीं आता। तो इन बेकार पड़े साबुन के टुकड़ों का हम काफ़ी सारे क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे से टुकड़े एक एक करके नहीं, तो जितने भी टुकड़े बचे हुए हैं ऐसे छोटे से पीसेस हम किसी एक पुराने सॉक्स में इस तरीके से जमा कर लेंगे। अब ये निकले नहीं, इसके लिए इस सॉक्स की कुछ इस तरीके से एक नॉट हम बांध देंगे। अब ये जो तैयार सॉक्स है इसका इस्तेमाल आप आपके किचन के जो सिंक है तो उस सिंक को क्लीन करने के लिए, वॉश बेसिन होता है या फिर हमारे किचन काउंटर होता है, या खाना वगैरह बनाने के बाद हमारा जो गैस होता है, गैस भी काफ़ी ऑयली चिपचिपा हो जाता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए इस सॉक्स और बचे हुए साबुन के टुकड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा सॉक्स हमें गीला करना है और अब इस गीले सॉक्स से आप ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो, जिससे आपका ये जो साबुन के बचे हुए टुकड़े हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, पुराने सॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर पाओगे
और सॉक्स के इस्तेमाल से हमारा ज़्यादा हाथ भी खराब नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट टिप है बर्तन साफ़ करने को लेकर। डेली बर्तन साफ़ करने के लिए काफ़ी सोप या फिर लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं जो काफ़ी हार्श होते हैं, और हाथों से अगर इन बर्तनों को हम साफ़ करेंगे तो कई लोगों की जो स्किन होती है सेंसिटिव होती है। साबुन लिक्विड के इस्तेमाल से हमारे हाथों की स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारे नेल्स भी काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन भी काफ़ी ड्राई है, सेंसिटिव है, तो बर्तन साफ़ करने के लिए कई बार मार्केट में हैंड ग्लोव्स भी मिलते हैं, लेकिन इन हैंड ग्लोव्स से कंफर्टेबली हम बर्तन साफ़ नहीं कर पाते। पर्सनली मुझे तो इससे बर्तन साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त अगर आपको हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है किसी पुराने सॉक्स का। तो इस सॉक्स को हमें लेना है और इस सॉक्स के ऊपर जो भी डेली बर्तन साफ़ करने वाला हमारा स्क्रबर होता है, इस स्क्रबर को सुई धागे की हेल्प से हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े से सिलाई हमें इसके ऊपर कर देनी है ताकि ये स्क्रबर निकले नहीं। तो इसके ऊपर सिलाई करने के बाद जैसे मार्केट में अटैच स्क्रबर वाला हैंड ग्लोव्स हमारा मिल जाता है, वैसे ही जुगाड़ू ट्रिक हमने यहाँ पर कर ली है। तो इस सॉक्स और स्क्रबर का ऐसा ये हैंड ग्लोव्स बनकर एक तैयार हो जाएगा जो हर किसी को पहनने में भी काफ़ी आसान होता है। अब इससे हम बर्तन साफ़ करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रबर को हम हल्का सा गीला कर लेंगे, और अब चाहे आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बर्तन साफ़ करने वाला साबुन, आप उसे ले लें और जितने चाहे उतने बर्तन आप इससे साफ़ करें। तो सॉक्स पहनने से ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। बर्तनों को स्क्रब करने के बाद जब टाइम आता है बर्तन पानी से धोने का, तब इस सॉक्स को हमें कुछ इस तरीके से घुमा लेना है। स्क्रबर वाली साइड हमें पीछे की तरफ करनी है और जो सॉफ्ट सॉक्स की साइड है इसे हमें हथेली में कुछ इस तरीके से लगा लेना है, और अब इससे हमें बर्तनों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। कई बार ऐसा होता है कि बर्तन साबुन लगाने के बाद कई देर तक हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसके ऊपर साबुन के सफ़ेद दाग धब्बे आ जाते हैं। धोने के बाद भी ये बर्तन सफ़ेद ही दिखते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर आप इस सॉक्स की हेल्प से बर्तनों को साफ़ करेंगे तो ये साबुन के दाग धब्बे भी इसके ऊपर नहीं दिखेंगे। तो बर्तनों को साफ़ करने के लिए स्क्रबर और इस सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए थोड़े तो यूज़फुल रहे ही होंगे, और मेरी यह मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।